अस्सलाम वालेकुम। आई एम लबीक फ्रॉम लैबएक्स। इस वीडियो में आप लारावेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे और लारावेल को इंस्टॉल करने के बाद स्टार्टर किट को इंस्टॉल कैसे करते हैं ये भी ब्रीफली समझेंगे। प्रोग्रामर फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत आसान बनाने के लिए हमने एक अज्यूमिंग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और फिर उसे लारावेल के हर फेज से रिलेट करते हुए कंप्लीट एमवीसी पैटर्न को डिटेल से समझेंगे, जिससे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर, इन अदर वर्ड्स टेम्पलेट भी मिल जाएगा, जिससे आप हर वेब एप्लीकेशन को बनाते हुए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज करेंगे। जिसके लिए आपको लारावेल के बेसिक स्ट्रक्चर, लॉजिकली, एमवीसी और जबकि फिजिकल प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि लारावेल में आप इस वाले सारे कॉन्सेप्ट को ही यूज कर रहे होते हो। तो मेरे प्रोग्रामर प्लस डेवलपर फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको पता है लारावेल क्या है और लारावेल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और अगर नहीं भी पता तो लाजमी ऊपर प्लेलिस्ट के लिंक से आप जाकर देख लें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम आपने कोई भी ऐप बनानी हो तो सबसे पहले उसमें यूज़र की आइडेंटिटी तो लाजमी ही होती है। फिर चाहे जिस भी कैटेगरी की ऐप हो, आपको डेटाबेस में यूज़र का टेबल तो बनाना ही होगा, जिसको मैनेज करने के लिए आपके पास कोई भी डेटाबेस सिस्टम हो। इसके अलावा आपका बनने वाला यूज़र क्या और कैसे करेगा, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी। लारावेल में PHP की हेल्प से उन्हें डिफ़ाइन किया जाता है और फिर यूज़र की स्क्रीन पे व्यू कर दिया जाता है। लिटरली इस कंसेप्ट को अगर इस फ्लो में ही देखें तो हमारे पास एक क्लियर इमेज आ जाती है, जिसमें फर्स्ट बैक एंड में हमारे पास यूज़र की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एट्रीब्यूट्स यानी एंटिटीज़, और फंक्शन के आखिर वो करेंगे क्या, जैसे क्रिएट यूज़र, डिलीट यूज़र, अपडेट, इंसर्ट और शो। जबकि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट और नीड पे हम हर फंक्शन से यूज़र को रिस्पॉन्स व्यू करवा सकते हैं। और अगर इस सब का रिवर्स स्पेसिफिक फंक्शन की हेल्प से डाटाबेस में कोई फंक्शन परफॉर्म करके फिर से यूज़र के रिजल्ट को व्यू करवाना सेम इस तरह ही होता है। ये सेम वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप ओप में भी सीख कर आए हैं, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को ही अज्यूम करते हुए पूरे सिंगल सिस्टम में एक ही दफ़ा वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और फिर उसकी वैल्यू को बार बार फंक्शन के मुताबिक चेंज करते जाते हैं। यानी कि वेरिएबल चेंज नहीं होंगे बल्कि उनकी वैल्यू चेंज होंगी। तो मेरे डेवलपर प्लस प्रोग्रामर फ्रेंड, आई होप कि आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट सही से समझ आ गया होगा, क्योंकि लारावेल एग्जैक्टली इसी सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें एट्रीब्यूट्स, डायरेक्ट एंटिटीज जिन्हें हम वेरिएबल कह रहे थे, रियल टाइम डेटाबेस एंटिटीज ही होती हैं, जिन्हें मॉडल कहा जाता है, जो डायरेक्टली डेटाबेस टेबल की एंटिटीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जबकि फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने वाले फंक्शंस जो कि सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन्हें कंट्रोलर कहा जाता है, जिनका काम हर रिक्वेस्ट के अक्रॉस उसका रिजल्ट के मुताबिक रिस्पॉन्स को परफॉर्म करना होता है, जैसे कि यूजर को आउटपुट शो करना या डेटाबेस में मॉडल की हेल्प से टेबल एंटिटीज, इन अदर वर्ड्स वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज करना। मेरे डेवलपर प्लस प्रोग्रामर फ्रेंड, बैक एंड को समझने के बाद फ्रंट एंड से रिलेटेड तो आपको आइडिया हो चुका होगा, इसे व्यू भी कहा जाता है। ये वो चीज़ है जो हमें हमारी स्क्रीन पे व्यू होती है, इसे इसीलिए व्यू ही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट एंड और बैक एंड के मिले जुले मैकेनिज्म को आसान वर्ड्स में एमवीसी कहा जाता है, यानी कि हर फेज को अलग से हैंडल करने के लिए एफिशिएंटली सेपरेट किया हुआ है, जिससे सब फेज बहुत आसान हो जाते हैं। मेरे डेवलपर प्लस प्रोग्रामर फ्रेंड्स, लारावेल का सारा बेसिक स्ट्रक्चर इस पे ही डिपेंड करता है, फिर चाहे वो लारावेल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। अभी के लिए हमारे यूज़र वाले कंसेप्ट को ही एमवीसी से रिलेट करते हैं, जिससे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और लारावेल के बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर के वर्क फ्लो को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड अज्यूम एक यूज़र है जिसकी रिक्वेस्ट से कोई टास्क परफॉर्म करना है, जो कि बेसिक HTTP एड्रेस की ही रिक्वेस्ट होती है। अगर वो एड्रेस वैलिड है तो हमें कोई रिजल्ट शो हो जाएगा, नहीं तो कोई एरर शो हो जाएगा। यानी एड्रेस व्यू से कंट्रोलर तक और फिर कंट्रोलर से उस फंक्शन तक जाने के लिए कोई रूट डिफाइन करना होगा। लेट्स से कि एड्रेस वैलिड है लेकिन यूज़र ऑथेंटिकेट ही नहीं है, जैसे सोशल मीडिया पे कमेंट और लाइक शेयर करने के लिए लॉगिन करना ज़रूरी है, और बैंक से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए भी आपको ऑथेंटिक होना ज़रूरी है। इस तरह के इश्यूज़ को चेक करने के लिए मिडलवेयर यूज़ होंगे, और अगर ऑथेंटिकेट भी है लेकिन किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ऑथराइज नहीं है, यानी जैसे किसी और की पोस्ट को डिलीट करना या बैंक ऐप में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, तो इसके लिए लारावेल गेट्स यूज़ होंगे, यानी व्यू से कंट्रोलर तक रिक्वेस्ट जाने से पहले ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर इन केस यूज़र ऑथेंटिक है और रिक्वेस्ट को परफॉर्म करना है, जैसे यूज़र को ट्रांजैक्शन करना है या पोस्ट डिलीट करने वाला यूज़र एडमिन है, तो उसे राइट है कि वो पोस्ट डिलीट कर सकता है। तो कंट्रोलर से उसका स्पेसिफिक टास्क मॉडल की हेल्प से डेटाबेस एंटिटी से इंटरेक्ट करेगा और टास्क परफॉर्म हो जाएगा।
फ्रेंड्स, मॉडल में एक चीज़ जिसमें डेटाबेस के कौन से टेबल को लारावेल के कौन से मॉडल से और फिर लारावेल प्रोजेक्ट को किस डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट करना है और डेटाबेस को डिज़ाइन करना लारावेल में ही हो जाता है, जिसके लिए लारावेल में मौजूद माइग्रेशंस यूज़ होती हैं। इसके लिए आपको बताना होगा डेटाबेस सर्वर कौन सा है। तो फ्रेंड, MVC की हेल्प से लारावेल के बेसिक लॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब हम लारावेल के फिजिकल स्ट्रक्चर को बहुत इजीली समझ सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ऊप में एक क्लास में मौजूद सब प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन सेपरेट होती है, सेम उसी तरह लारावेल में भी लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर मिलकर काम करते हैं। जिस तरह आपने देखा कंट्रोलर में सब फंक्शन की डेफिनेशन होती है और हर फंक्शन अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग लेकिन सेम वे में ही परफॉर्म करता है। सेम एज इट फिजिकल स्ट्रक्चर में सब कोर फंक्शनैलिटीज के लिए सब ऐप डायरेक्टरी में होते हैं। ऑलमोस्ट इसी तरह से लारावेल में मौजूद हर फंक्शन के रिलेटेड क्लास जो आपने बनानी होगी आपको यहाँ ही मिलेगी और यूजर को रिस्पॉन्स शो करने के लिए जो व्यू डिजाइन होगा उसे रिसोर्सेज डायरेक्टरी में रखा जाता है। और मॉडल के केस में क्योंकि कंट्रोलर ऊप की तरह इंक्लूड होते हैं और मॉडल ने कंट्रोलर के साथ एज अ वेरिएबल की तरह डील करना होता है, इसलिए इसको ऊप की तरह प्रॉपर्टीज के एट्रीब्यूट्स को ऐप डायरेक्टरी में रखा होता है। और माइग्रेशन जो कि अलग से डेटाबेस सिस्टम को यूज करती हैं, इसलिए डेटाबेस से रिलेटेड सेपरेट फोल्डर में डेटाबेस को यूज किया जाता है। इस तरह डेटाबेस और कैशियर सेशन और हर तरह की सर्विसेज की कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल की डायरेक्टरी को कॉन्फ़िग में ही रखा जाता है। हमारे लॉजिकल डायग्राम के मुताबिक एड्रेसेस को हैंडल करने के लिए रूट्स के डायरेक्टरी और जबकि मिडलवेयर और गेट्स फंक्शन है जो कि कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो दोनों अपनी स्पेसिफिक जगह पे ऐप में ही होते हैं। और क्योंकि रिक्वेस्ट HTTP की थी तो आप नोट करेंगे कि आपको ऐप में मौजूद HTTP से रिलेटेड डायरेक्टरी में ही मिलेगी। बाकी बचने वाली सारी डायरेक्टरी हमारे सिस्टम को इजी और आसानी से हैंडल करने के लिए सेपरेट रखी जाती है, जैसे इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी एसेट्स को पब्लिक डायरेक्टरी में, लॉग, कैशियर सेशन और फ्रेमवर्क से जनरेट होने वाली फाइल्स को स्टोरेज में रखा जाता है और कंपोजर जो डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है उसकी फाइल को स्टोर करने के लिए वेंडर में रखा जाता है। पीछे बचने वाले बूटस्ट्रैप में पूरे फ्रेमवर्क को हैंडल कैसे करना है उसकी डेफिनेशन होती है, यानी फ्रेमवर्क को क्या कैसे करना है वो बूटस्ट्रैप बताएगा और सिस्टम कैसे काम करेगा उसके लिए आपको खुद ऐप की डायरेक्टरी में बताना पड़ेगा। इसी तरह फंक्शन से फंक्शन मिलाते हुए आपकी ऐप एक लेवल तक बन जाती है और आपको लगता है इसे टेस्ट करना चाहिए। तो आप दो तरह के टेस्ट करते हो। एक टेस्ट में आप पूरे सिस्टम की क्लासेस, मॉडल और कंट्रोलर को चेक करते हो, जबकि दूसरे टेस्टिंग करने के लिए आपको फीचर टेस्टिंग करनी होती है। ये दोनों अभी बहुत एडवांस लेवल पे हैं, इसलिए इसे छोड़ देते हैं और वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिससे आपको पिछले सारे कंसेप्ट को लाइव एक्सपीरियंस करने और लारावेल के कंप्लीट वर्क फ्लो की कंप्लीट समझ के साथ लारावेल ऐप के लिए बेसिक स्टार्टिंग टेम्पलेट को इंस्टॉल करते हुए फ्रंट एंड और बैक एंड, इन अदर वर्ड्स MVC की कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन को इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे प्रोग्रामर प्लस डेवलपर फ्रेंड्स, स्टार्टर किट को इंस्टॉल करने के लिए पहले हमारे लारावेल प्रोजेक्ट को सर्वर से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए हमें XAMPP से MySQL को स्टार्ट करना जरूरी है और लारावेल के प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाकर .env की फाइल को ओपन करना होगा, जहां सब सर्विसेज के कनेक्शन के लिए पहले से ही सब डिटेल मौजूद है। आप देख सकते हैं डेटाबेस कनेक्शन के लिए पहले से ही सब चीजें मौजूद हैं। हमारे केस में हमने पासवर्ड नहीं रखा, अगर आप लोगों ने पासवर्ड रखा हो तो आप अपने मुताबिक चेंज कर लें। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ डेटाबेस को चेंज करते हैं और चेंज करके अपने प्रोजेक्ट के नेम यहाँ जो आप चाहें रख लें। इसके बाद अब हमें लारावेल के ब्रीज पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, जिससे हमें ऑथेंटिकेशन फीचर्स और उनके रिलेटेड यूजर इंटरफेसेस के व्यू भी मिल जाएंगे। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाकर CMD ओपन करना है और कंपोजर की कमांड से ब्रीज को इंस्टॉल करना है, जैसे हमने लारावेल की सेकंड वीडियो में लारावेल प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया था। इससे ब्रीज कंपोजर की हेल्प से लारावेल प्रोजेक्ट में आ गया है। अब लारावेल कमांड की हेल्प से इसे लारावेल प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए CMD में कमांड टाइप करनी होगी। अब आप अपनी डायरेक्टरी में देख सकते हैं कि MVC के रिलेटेड सब काम पूरे हो गए हैं, लेकिन डेटाबेस अभी क्रिएट नहीं हुई। इसके लिए आपको लारावेल के लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करना है, जो ऑलरेडी माइग्रेशन में ब्रीज इंस्टॉल करने से आपके लारावेल प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी हैं। माइग्रेशन को रन करने के लिए CMD से लारावेल की कमांड PHP आर्टिसन माइग्रेट को रन करते हैं, जिससे आपके डेटाबेस में ऐड हो चुकी हैं और आपके यूज के लिए रेडी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स,
क्योंकि मॉडर्न वेबसाइट्स के इंटरफेसेस में जावास्क्रिप्ट भी शामिल होती है। जिस तरह हमने PHP डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए कंपोजर को इंस्टॉल किया था, सेम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को मैनेज करने के लिए भी हमें जावास्क्रिप्ट का पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना होगा, जिसके लिए आपको गूगल पे जाकर उसे डाउनलोड करना होगा और फिर इंस्टॉल कर लेंगे। ये बेसिकली वही नोटिफिकेशन है जो कि ब्रीज को इंस्टॉल करते हुए हमें शो हो रहा था। फ्रेंड्स, नोड को डाउनलोड होने के बाद अब हम उसे इंस्टॉल करते हैं, जिससे वो हमारे सिस्टम में आ जाएगा और उसके डाउनलोड होने के बाद हम उसे सेम एज इट जैसे हमने कंपोजर को इंस्टॉल करने के बाद लारावेल के प्रोजेक्ट को CMD से इंस्टॉल किया था, सेम एज इट हम उसके पैकेज मैनेजर npm को लारावेल के प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं और उसे स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, जावास्क्रिप्ट मैनेजर को इंस्टॉल करने से वो आपके लारावेल के प्रोजेक्ट में भी ऐड हो गया। तो फ्रेंड, अब हम लारावेल के प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं और तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज़ हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ऐड हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, अब सारे MVC के बेसिक कंसेप्ट को लारावेल प्रोजेक्ट से रिलेट कर लें और अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इशू हो तो लाजमी अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करें। आई होप कि आपको इस सारे कंसेप्ट की ब्रीफली समझ आ गई होगी। अपने इस चैनल को और कम्युनिटी को लाजमी सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेशन से इसी तरह मज़ीद वीडियो बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द लारावेल की नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लारावेल में, जिसमें आप देखेंगे कि आखिर लारावेल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से लेकर हर रिक्वेस्ट को कैसे सोल्व करता है। तो फ्रेंड, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, टेक केयर।